हेलो गाइस, आज हम लोग प्रीवियस वीडियो को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पिछला वीडियो हम लोगों ने बनाया था मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट के थ्रू, जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में आपसे बात किया था। आज उसी बेसिक्स पर हम लोग आगे चलेंगे। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है उनके लिए क्लास आज का बेहद आसान होने जा रहा है, और जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट वो एक बार जाकर उसको देखें, ताकि मेरा आज का क्लास उन लोगों के लिए पूरी तरह से प्रॉफिटेबल हो सके। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग आते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, 2 ग्लास में 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है। इन्हें पानी से पूरा का पूरा भर दिया गया और इस मिश्रण को एक अदर बर्तन में डाल दिया गया। अब ये जो नया बर्तन आपने बनाया उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हम देखते हैं। फ्रैक्शन में टोटल का मतलब 1 होता है। अगर हम देखें पहला कंडीशन, तो यहाँ हम देखते हैं पहला में दूध है 1/3 हिस्सा और दूसरा में दूध है 1/4 हिस्सा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो दूध की कंप्लीट क्वांटिटी आ जाएगी। अब पानी पर आए, 1 में 1/3 चला गया तो बचा 2/3 हिस्सा। सेकेंड कंडीशन में देखें तो 1/4 अगर 1 से निकाल दे तो बचेगा 3/4 हिस्सा। अब यही है दूध पानी का अनुपात। 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 और 3 मिलकर बन गया 7। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 8 और 9 मिलकर बन गया 17। चूंकि दोनों में 3 चौका 12 कॉमन था, इसलिए उसको हमने नहीं किया। कंपटीशन में यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको कि ध्यान में देकर हमें समय को मैनेज करना है। मेरा क्वेश्चन है, 2 बर्तन है जिसमें दूध और पानी का रेशियो पहला में 5:3 है तो दूसरा में 2:3 का है। इन दोनों को हम एक साथ मिला दें। किस अनुपात में मिला दें ताकि दोनों का अनुपात सिमिलर हो जाए? अनुपात सिमिलर का मतलब जितना दूध उतना ही पानी, बस यही ध्यान रखना है। तो चले अगर हम दूध को टारगेट करते हैं तो पहला में दूध है 5 हिस्सा, कितना में? तो 5 और 3 8 में। सेकेंड में दूध है 2 हिस्सा, कितना में? तो 2 और 3 5 में। टोटल में दूध है 1 हिस्सा, कितना में? 1 और 1 2 में। अगेन क्रॉस कर दूं, 2 से मल्टीपल 4 बार तो 4 एकम 4, 5 और 4 का डिफरेंस 1, 1/8। यहाँ चलें, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 का डिफरेंस 1 और 2 5 10। अगर हम नीचे नीचे काट दें तो कट के अब क्रॉस कर दें तो 4 यहाँ और 5 यहाँ आ जाएगा। मतलब इन दोनों को 4-5 के अनुपात में मिला देने पर ये कंडीशन मैनेज हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि हम दूध का ही यूज़ करें, पानी का भी यूज़ करके आप इसको बना सकते थे। अब देखिए, अगर हम पानी पर फोकस करें तो पानी है 3 हिस्सा, कितना में? तो 3 5 8 में। सेकेंड में पानी है 3 हिस्सा, कितना में? तो 3 और 2 5 में। और मिड में तो पानी 1/2 है, दूध भी 1/2 और पानी भी। अब चलिए इसको करें, 2 तिया 6 और 5 एकम 5 का डिफरेंस 1 और नीचे 2 5 10। फिर यहाँ चलें, 2 तिया 6 या सीधे कर दे 4 टाइम है तो 4 और 3 का डिफरेंस 1/8। आप देख सकते हैं क्रॉस करेंगे तो पुनः हम 4 5 पे ही वापस आ जाएंगे। तो ये हम सोचते हैं कभी कि दूध को ही क्यों करें, पानी को क्यों नहीं। तो एक्चुअल इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप दूध को लेकर चलते हैं या पानी को लेकर चलते हैं। आप किसी को भी ले, बस कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन कहता है कि टोटल मिश्रण 729 ml है जिसमें दूध और पानी 7:2 के अनुपात में है, लेकिन आप चाहते हैं उसमें कुछ पानी मिक्स कर दिया जाए और कितना मिलाएं? उस जगह तक मिलाएं जहां तक कि दूध पानी का रेशियो 7:3 में न बदल जाए। तो अगर रेशियो में कुछ प्लस माइनस के बाद एक न्यू रेशियो फॉर्म करना है तो हमको टोटल क्वांटिटी से शुरुआत में कोई लेना देना नहीं है। शुरुआत में आपका अनुपात है 7:2, जिसमें 7 हिस्सा दूध का और 2 हिस्सा पानी का है। अब आप जब चेंज किए तो ये हो गया 7:3। तो अब ये सोचिए कि जब हम पानी मिला रहे हैं तो क्या क्वांटिटी में दूध भी चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी चेंज होगा।
तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में दूध ऑलरेडी सेम दिया है, कहीं कहीं क्वेश्चन में ये सेम नहीं होगा तो हमें सेम करना पड़ेगा। लेकिन पानी जो है 2 से बढ़ के 3 हो गया, मतलब 1 यूनिट इसमें बढ़ गया। अब हम इस क्वांटिटी का यूज करेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी बतानी है। तो पहली क्वांटिटी मतलब 7 और 2 9 को रिलेट करेगा, 729 रिलेट करेगा 9 को, और आपको चाहिए 1 यूनिट, क्योंकि यही 1 यूनिट है जिसके कारण 2 से बढ़ के पानी 3 के रेशियो में आया है। तो इसको अगर चेंज कर दें तो ये आ गया 81 ml। चलिए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस टाइप ही है। इस बार आपकी मात्रा है 40 लीटर और मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात नहीं बता रहा है, सीधे बता रहा है कि पानी है 10% और आपको कर देना है पानी को बढ़ा के 20%। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि परसेंटेज में टोटल का मतलब ऑलवेज 100 से है। तो अगर 100 है, हमें है दूध और पानी की बात करना, अगर पानी है 10% तो इसका मतलब है कि दूध हो गया 100 - 10 यानी कि 90 हिस्सा। अब अगर इसको हम अनुपात में बदल दें तो ये अनुपात हो गया कितना, तो 9:1 का। अब चेंजिंग के बाद 20% पानी का रहा है, मतलब कि 20 हिस्सा पानी का और 80 हिस्सा बच गया दूध का। इसको अगर हम कट करें तो 4:1 के अनुपात में ही हो गया। अब हम किस चीज को मिलाए हैं, तो अगेन हमने पानी को मिलाया है, तो पानी को डिफर होना चाहिए, और हमने दूध तो मिलाया नहीं, इसका मतलब दूध जो है अभी भी वही होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं पहला में दूध है 9 हिस्सा, तो अब दूध हो गया है 4 हिस्सा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को 1 बनाएंगे। तो अगर इसको हम गुना कर दें 4 से, इसको गुना कर दें 9 से, तो हमारी क्वांटिटी जो दूध की है 9 चौका 36 और 4 एकम 4, और दूसरा में है 9 चौका 36 और 9 एकम 9। अब दूध हमारी सिमिलर हो गई, इसका यूज हमारे पास एक्चुअल नहीं है, बस इक्वल कर देना है। हमारा मतलब किससे है, जिसको मैंने चेंज किया, और चेंज किया है पानी को, 4 से बढ़ के हो गया 9, इसका मतलब है कि 5 यूनिट पानी हमने मिलाया है। अब चलते हैं, ये 40 लीटर जो क्वांटिटी है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, तो टोटल को। टोटल का मतलब क्या है, पहला वाला। ध्यान रखेंगे, अब यहाँ 9:1 की बात नहीं करनी है, क्योंकि जब हमने चेंज किया उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। तो पहला यूनिट 36 और 4 मिलके 40 है, तो 40 लीटर 40 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो यूनिट चेंज हुआ वो है 5 यूनिट किसको बताएगा, यानी कि ये बताएगा 5 लीटर। ठीक है, मतलब कि 5 लीटर पानी जब आप इसे मिलाएंगे तो आप जो शर्त चाहते वो एक्चुअली में मैनेज हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 थी यानी पहले थी, अगले वर्ष वो बढ़कर हो गई 7400। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि हुई हो, मतलब पुरुषों में 20% और महिलाओं में 30% की वृद्धि हुई हो, तो उस शहर में टोटल महिला कितनी थी, अब नहीं, पहले कितना थी वही बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 तरीका है जो पिछले वीडियो में हमने दिखाया था। आप चाहें तो परसेंटेज को यूज कर सकते हैं और चाहे तो डाटा का यूज कर सकते हैं। हम आज डाटा को यूज कर रहे हैं। 6000 से बढ़ के 7400 हो गया, मतलब टोटल वृद्धि कितना हो गया, 7400 माइनस 6000 यानी कि 1400। अब पहला में क्या चेंजिंग हो गया, तो 6000 का 20% चेंज हुआ है यानी कि 1200। दूसरा में क्या चेंज हुआ है, तो 6000 का 30% हुआ है यानी कि 1800। अब हम पुनः चलते हैं अपना क्रॉस में, एक है 1200, एक है 1800, लेकिन एक्चुअल चेंजिंग जो है वो है 1400। अब इसको जब घटाएंगे, इसको घटाएंगे, अब दोनों देख रहे हैं 200 से कट रहा है, मतलब 2:1 के अनुपात में इनकी जनसंख्या है। अब हमें संख्या बताना है। क्वेश्चन में संख्या दिया है 6000, तो 6000 को हम बांटेंगे। 6000 किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल जनसंख्या को, जो है 2 और 1 3 हिस्सा, और हमें किसका चाहिए, महिला का। महिला जो 30% यानी बड़ा वाला डाटा, यानी 1800 के नीचे, यानी कि 1 का रिजल्ट कितना, तो 3 से काटेंगे तो आ गया 2000, यानी कि प्रारंभ में महिलाओं की संख्या थी 2000।
दो प्रकार की दाल है जो आपस में 2-3 के अनुपात में मिलाया गया है और मिलाने के बाद आपने किस रेट का प्राप्त किया है वो औसत आपको नहीं दिया गया है, बल्कि आपको बताया गया है कि 22 रुपये किलो बेचने पर आपको 10% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमें औसत मूल्य तैयार करना है। अब हमारे पास जो दो दाल है उसमें एक तो है 14 रुपये केजी का, लेकिन दूसरा किस रेट का है वो आपको बताना है। तो हम चलते हैं, पहला दाल 14 रुपये का था, दूसरे दाल का रेट नहीं मालूम तो इसको हम एक्स मान लिया। अब मिडिल में हम औसत मूल्य रखते हैं, लेकिन औसत हमारे पास नहीं दिया गया है। मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि 22 रुपया जो है आपका वो 10% लाभ के साथ है, यानी कि 100 + 10 110 का रिजल्ट ये कवर करेगा और औसत का मतलब 100% का रिजल्ट आपसे पूछा गया, मतलब कि ये हो गया 10 दूनी 20 औसत मूल्य। अब अगर हम यहाँ चलें, मैंने ये बताया था कि औसत मूल्य हमेशा एक से बड़ा और एक से छोटा होता है। इन दोनों में अगर औसत मूल्य बड़ा है तो इन दोनों में अवश्य औसत मूल्य छोटा होगा, यानी x बड़ा होगा। अगर ये डाटा में दिया रहता तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 20 और 14 में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन 100 और 20 में x तो हमारे पास कोई डाटा है नहीं जिसको हम तुरंत जान जाए कि कौन बड़ा। अगर x बड़ा हो तो x - 20 लिखना पड़ेगा, अगर 20 बड़ा है तो 20 - x लिखना पड़ेगा और इससे रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। अब सवाल है, ये जो अनुपात आ गया x - 20 और 6 का, यही अनुपात आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये है 2-3 का अनुपात। अब इसको सॉल्व कर दे, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी क्रॉस कर दे तो x का वैल्यू 4 + 20 यानी कि 24। अब ये किलो है, 24 रुपया प्रति किलो। कार्यालय है जहां कुछ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी, यानी कि टोटल एम्प्लॉयज को हम दो ग्रुप में बांट दिए हैं, एक में ऑफिसर और जो ऑफिसर नहीं है उसको हम कर्मचारी कहेंगे। अब इन दोनों की संख्या में 2-5 का अनुपात है। ऑफिसर का मासिक वेतन 6000 है, मतलब कि वेतन पर हमारा क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है। ऑफिसर का मासिक वेतन 6000 है और संपूर्ण कार्यालय का है, संपूर्ण कार्यालय मतलब ऑफिसर और कर्मचारी मिलाकर औसत वेतन है 3500 रुपया। तो कर्मचारियों का यानी ऑफिसर छोड़कर जो बच गए उनका जो मासिक वेतन है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन सेम प्रीवियस वाला है, ठीक है। तो 6000 ऑफिसर का वेतन है, कर्मचारी का हमें नहीं मालूम इसलिए x मानेंगे और टोटल का आपका बात कर रहा है 3500, इसको रखेंगे। अब इन दोनों में देखें ये बड़ा है यानी कि औसत छोटा है, डिफरेंस 2500, तो इन दोनों में निश्चय ही औसत बड़ा होगा। तो ये हो गया 3500 - x। अब चलें, 3500 - x और 2500 का क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात क्या है, तो 2-5 का अनुपात है। 5 से काटें 500, 3500 - x बराबर 1000। x को उधर ले जाएंगे तो 1000 इधर आएगा, जो प्लस है इधर आके घट जाएगा, आ गया 2500 रुपया। ये हो गया मासिक, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। टैंक में 2000 लीटर पेट्रोल है, जिसमें से 50 लीटर आपने निकाला और उतना ही डीजल आपने मिला दिया। फिर ये काम किए, कितनी बार किया आपने, तो इस लैंग्वेज पर ध्यान देना है। यह क्रिया 2 बार की गई और यह क्रिया 2 बार और की गई। 2 लैंग्वेज होती है, अगर इसमें करें यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब उससे पहले जो किया गया उसको भी एक्स्ट्रा उसमें जोड़ लें इस 2 के साथ। लेकिन अगर लैंग्वेज कहता है डायरेक्टली 2 बार जोड़ा गया, तो मतलब कि डायरेक्टली 2 बार ही पूरी की पूरी प्रक्रिया हुई है। अब हम चलते इसका फॉर्मूला। तो अंतिम में अगर प्रारंभ में ये चीज़ पेट्रोल है तो पेट्रोल की ही मात्रा हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा जो भी कुछ हो 1 माइनस जो आप निकालते हैं उसको मात्रा को रख लें, निकाली गई मात्रा बटा अगेन प्रारंभिक मात्रा, और ये प्रक्रिया आप जितनी बार करते हैं उसको यहाँ पर पावर बना लें। तो अब हम देखें, हमारे क्वेश्चन का प्रारंभिक मात्रा था 2000 लीटर, आपने जो निकाला था वो है 50 लीटर, और अगेन प्रारंभिक मात्रा यानी कि 2000 लीटर। प्रक्रिया आपने एक बार किया था और 2 बार और दोहराया था, मतलब टोटल
3 बार 2000 इंटू 39 अगेन 39/40। 3 0 1 2 3 खत्म, 2 दूनी 4। 39 का क्यूब कितना है जी? इसको अब आप डिवाइड करें, डिवाइड के बाद आता है 1853.7। चूंकि ये लीटर है, आप भी लिखेंगे इतना लीटर। सवाल है, कोई व्यक्ति है जो टोटल 312 किलोमीटर की यात्रा करता है, कुछ बस द्वारा और कुछ कार द्वारा। अब सवाल है कि बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको ये बताया गया है कि टोटल यात्रा में आपको लग रहा है 6 घंटे का समय, है ना। तो एवरेज चाल आपको नहीं दिया है, बल्कि ये बता रहा है टोटल में आपको 6 घंटा लगा है। अब आपसे पूछ रहा है कार द्वारा जो आप दूरी तय करते हैं वो कितनी है। तो यहाँ चूंकि चाल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है तो हम भी चाल का यूज करेंगे। पहली चाल जो बस की है वो 40 है, दूसरी कार है जिसकी चाल है 70, और एवरेज चाल आपको नहीं दिया गया है। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। तो कुल दूरी यहाँ 312 किलोमीटर है और कुल टाइम है 6 घंटा। तो 6 पचे 30 और 6 दूनी 12, मतलब कि एवरेज आपकी चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब इसको घटा दें 18, इसको घटा दें 12, अगर इसको कट कर दें तो 6 से दोनों कटेगा, यानी ये दोनों 3-2 के अनुपात में आएगा। अब ये ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन खास है एक मामले में। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं, अगर अनुपात आता है तो उसी चीज़ को वो रिलेट करता है जिसकी बारे में क्वेश्चन में बात की गई है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये अनुपात आपने चाल का यूज किया, चाल में 2 चीज़ होता है, दूरी भी है और समय भी है, लेकिन यहाँ जो निकला ये समय को रिप्रेजेंट करेगा, न कि दूरी को। ध्यान रखिए, यही चीज़ खास है इसमें। अब हम समय को बांट दें। टोटल समय था आपका 6 घंटा, 6 घंटा बटेगा किस में? तो 3 और 2 5 हिस्सा में। अब हमें किसका निकालना था दूरी? कार का। तो कार का जो स्पीड है आपका वो 70 था, 70 वाले का अनुपात 2 था, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा? समय, कार ने कितना समय तक दूरी मैनेज किया है वो ये निकला, लेकिन हमको चाहिए दूरी कितना हो गया है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो समय तो इस कैलकुलेशन से हम निकालेंगे, इनटू चाल। कार की चाल कितनी है? तो वो थी 70, ठीक है। चलिए 5 से कट रहा है 14, 6 दूनी 12 और 14 का मल्टीपल 168 किलोमीटर। एक थैला में टोटल 1120 रुपए हैं, जिसमें 2 तरह के नोट है, एक 20 का और एक 5 का। और आपको पता है कि टोटल जो नोट है उसकी संख्या है 80। आपसे पूछ रहा है 20 रुपया वाला नोट कितने सारे हैं। तो हम देखें, हमारे पास 2 तरह के नोट हैं, एक 20 का और एक 5 का। अगर हम 20 और 5 का यूज़ करते हैं तो इंडिविजुअल चले गए। हम इंडिविजुअल आज नहीं चलेंगे, आज हम टोटल पे बात करेंगे। अगर 80 नोट है हमारे पास और ये सारे के सारे 20 के नोट होते हैं तो हमारा कितना नोट होता है? तो 8 दूनी 16, यानी 1600। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सारे नोट 5 के हों, तो 80 गुने 5 8 पचे 40, यानी कि 400 होता। जबकि क्वेश्चन आपका कहता है कि आपके पास नोट तो 1120 है, नहीं 400 है, नहीं 1600 है। तो अब इसको आप घटाएं, ये हो गया 720 और ये हो गया 12 और 4 16, 0 0 24 दूनी 24 तिया, मतलब 3-2 के अनुपात में है ये दोनों। अब आपसे पूछ रहा है 20 रुपये वाला नोट कितना? तो नोट की संख्या दी होगी आपके क्वेश्चन में, जो है 80। 80 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो टोटल नोट को। टोटल मतलब 3 और 2 5 को। आपको किसका चाहिए? तो 20 का नोट। 20 का नोट है 3 के रिस्पेक्ट में, तो 3 का रिजल्ट आपसे पूछ रहा है, यानी कि इसका रिजल्ट 16 तिया 48 नोट हो गए आपके पास 20 का। कोई दुकानदार है जिसने 25 कलम और 40 पेंसिल 400 रुपये में खरीदा है, लेकिन कलम में कितना इन्वेस्टमेंट है और पेंसिल में कितना, ये आपके क्वेश्चन में नहीं बताया गया।
फिर उसने क्या किया, कलम को 10% लाभ पर बेच दिया और पेंसिल को 22% लाभ पर बेच दिया, लेकिन उसका टोटल लाभ जो है 50 रुपये का हुआ। अब आपसे पूछ रहा है प्रत्येक कलम यानी एक कलम का दाम कितना। अगेन हम चल सकते थे परसेंटेज के रिक्वेस्ट में, लेकिन हम परसेंटेज पे ना जाके टोटल पे जाएंगे। तो टोटल आपने खरीदा था 400 रुपये में, अगर इसको टोटल हम मान लें कि कलम है तो कलम का लाभ था 10%, तो 400 का 10% यानी कि 40 रुपया। अगर हम मान लें कि टोटल था हमारा पेंसिल तो 400 का 22% हो जाता है 2200 का 88, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है कि लाभ है 50 रुपये का। अब इसके थ्रू चले 38 और इसके थ्रू चलिए 10, यानी कि 5 और 19, मतलब 40 क्या था कलम, तो कलम में 19 भाग और पेंसिल में 5 भाग का आपका लागत आया है। अब टोटल लागत, चूंकि हमें रुपए में बताना है, रुपया आपका क्वेश्चन में 400 दिया है, ये टोटल है, तो टोटल मतलब 19 और 5 24 को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, तो पेंसिल के लिए सॉरी कलम का दाम चाहिए ना, कलम का। तो कलम कौन है इसमें, ये वाला है, यानी कि 19 भाग है। तो 19 भाग का रिजल्ट अगर हम निकालेंगे तो इससे क्या निकलेगा, टोटल कलम का दाम जिसकी संख्या है 25। तो पहले इसको हम कैलकुलेटिंग फॉर्म में ले जाएं, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 19 बटा 24, लेकिन इसमें 25 कलम आ गया और हमें चाहिए एक कलम का दाम। तो क्या करेंगे, इसके लिए 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से कम 25, 25 छक 150। अब इसको अगर डिवाइड कर दें, 16 9 144, 14 16 14 30 बटा 24, अरे कट तो रहा था 4 से, 4 छक 4 7 28, 4 छक 24, 2 3 6 38, 12.2 बटा 3, ये क्या है, रुपया। ये है प्रत्येक कलम का दाम 12.2 बटा 3 रुपया। पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे कितना मिलाया जाए, ये अब पानी हटाने की बात कर रहा है। तो आपके पास 170 ग्राम नमक और पानी का मिश्रण है, जिसमें पानी है 20%। आप पानी को वाष्पित करना चाह रहे हैं, यानी कि पानी को उसमें से रिलीज करना चाह रहे हैं, कितना तक, जहां तक कि पानी 15% बचे। तो चलिए पुनः हम चलते हैं, हमारे पास दो चीज है, नमक और पानी। नमक और पानी, पानी है पहला में 20% और बाद में हो गया 15%। मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में भी और प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं आज, 20% अगर दिया है तो टोटल ऑलवेज 100 होता है। तो अगर उसमें 20% पानी है तो नमक बचा 80%, यानी इन दोनों को कह सकते हैं 4:1 का अनुपात है। और 15% पानी होने का मतलब है नमक है 85%, 5 से ये कट रहा है, तो ये हो गया 17:3 का अनुपात। ठीक है, अब हम पानी को वाष्पित कर रहे हैं तो चेंज तो सिर्फ पानी होगा, नमक तो जो था वो अभी भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नमक को हमको इक्वल करना है, तो इसके लिए पहला को 17 से और दूसरा को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। अब 17 से इसको करेंगे तो 17 चौका 68 और 17 एकम 17, 4 से करेंगे 17 चौका 68 और 4 तिया 12। ये अब इक्वल हम कर चुके हैं, अब इससे कोई लेना देना नहीं। हमने पानी को चेंज किया है, जो 17 से 12 होने का मतलब है 5 यूनिट पानी हमने उड़ाया, उसमें से वाष्पित किया है। अब हमें दिया है क्या, टोटल क्वांटिटी जो है 170 ग्राम। तो 170 ग्राम में टोटल है, टोटल का मतलब कितना, 68 प्लस 17, यानी कि 85 हिस्सा है टोटल। और हमें क्या चाहिए, ये 5 यूनिट जो हमने उड़ाया है उसका वैल्यू चाहिए हमको क्वांटिटी में। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 85 से 2 बार, यानी वाट का रिजल्ट क्या हो गया, तो 5 दूनी 10। अब किलो लीटर जो भी कुछ है, यहाँ ग्राम है तो 10 ग्राम, यानी 10 ग्राम पानी आप उड़ा दें तो आपका जो भी मनोकामना है क्वेश्चन के थ्रू पूरा हो जाएगा। बर्तन में 8 हिस्सा दूध है और 4 हिस्सा पानी है, लेकिन ये कितना कितना उसका एक्चुअल डाटा आपको नहीं दिया गया है। अब कहता मिश्रण का कितना हिस्सा निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि दोनों की मात्रा समान हो जाए। तो ये 8 हिस्सा दूध है और 4 हिस्सा पानी है,
आप चाहें तो चूंकि ये अनुपात ही है, मात्रा है नहीं, तो इसको कट करके थोड़ा और भी छोटा आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 है 1 है, लेकिन 2 1 ले आएंगे तो बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसको 2 से ही अगर काट दें तो ये 2 है और ये 4 है। अब आप मिश्रण को निकालते हैं और दोनों को इक्वल करना चाहते हैं, तो दोनों अगर इक्वल होगा तो 4 और 2 मिलके टोटल 6 हिस्सा है, जिसमें इक्वल होने का मतलब है 3 हिस्सा एक को मैनेज करना। तो ये 4 हिस्सा था, अगर हम एक हिस्सा इसमें से रिलीज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 की जगह 3 हो जाएगा। अब उसी चीज को हम पानी से जब मैनेज करेंगे तो जितना हम निकालेंगे उतना ही जब पानी मिलाएंगे तो पानी भी इक्वल हो गया। तो 4 का 1/4 निकाल दीजिए, बस यही आपका आंसर। इसमें बनाना नहीं था, बस सोचना है। टोटल 4 और 2 यूनिट, अगर हम 8 और 4 से ही बनाए होते तो भी देखिए आप, 8 4 मिलके 12 हो गया, तो 12 का आधा 6, तो 6 इसको मैनेज करने के लिए 2 आपको घटाना पड़ेगा। 8 में आप 2 निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपका रिजल्ट 1/4 होगा। बस ये देखना है कि आपके पास जो चीज़ ज़्यादा है उसमें से कितना निकालने पर दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी। लेकिन इक्वल का मतलब 8 को 4 मत बनाने लग जाइएगा, क्योंकि उतना पानी आपको पुनः डाल देना है, मतलब पानी 4 ही नहीं रह जाएगा। जितना आप इसको कम करेंगे उतना ही पानी को बढ़ा देना है, बस यही ध्यान रखना है आपको। अगेन सेम क्वेश्चन वही है, बस यहाँ पर हिस्सा चेंज हो गया, वहाँ 8 4 था, यहाँ 3 1 है। इससे भी मिश्रण का कुछ हिस्सा निकाल कर उतना ही पानी मिलाना है और दोनों की मात्रा समान करना है। तो 3 और 1 मिलकर 4 हिस्सा, 4 को आधा करेंगे, चूंकि इक्वल बांटना है तो 4 का आधा मतलब 2 हिस्सा चाहिए। तो इसमें कितना निकालना पड़ेगा, 3 को 2 बनाने के लिए 1 हिस्सा आप निकालेंगे, कितना में, 3 में, यानी कि आपका रिजल्ट 1/3। इस बार 2 के जगह 3 तरह की चीजें होंगी, ठीक है। 3 चीजें हो तो एक आम गलती होता है कि तीनों को लिखकर मिड में जो औसत आ गया उसको रख के क्रॉस कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपको देखना है सबसे पहले कि ये जो आपका औसत मूल्य आ रहा है वो किन 2 के बीच है। ये ऑलवेज किसी 2 के मिड में आपको रखना है। तो अगर हम देखें सब रुपया पैसा दोनों के साथ है, तो इसको एग्जैक्ट हम पैसे में क्यों ना बदल दें। पहला को हम 120 पैसा, दूसरा को 144 पैसा, तीसरा को 174 पैसा और एवरेज को 141 पैसा बोल सकते हैं। अगर हम देखें 141 का 2 ग्रुपिंग जिनके बीच आता है, एक ग्रुप ये हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं हो सकता है क्योंकि इन दोनों से छोटा है। तो उस हालात में हम इन दोनों को रखेंगे, ठीक है। अब चले हम, अगर इन दोनों के बीच में 141 है तो इसको करेंगे, इससे घटाएं 3 और इससे घटाएंगे 21, यानी कि कह सकते 1:7 का अनुपात हो गया। अब इसको अगर हम ए बी सी का नाम दे दें तो ए और बी में 1:7 का अनुपात हो गया। अब ए के साथ सी को हम यूज कर रहे हैं, बी को यूज नहीं कर रहे इस बार हम। अगेन दोनों के बीच में 141 है, इससे घटाएंगे और इधर इससे घटाएंगे, इससे घटाएं, 4 से 1 गया 3, 7 से 4 गया 3 और यहाँ घटाएंगे 21, 3 से पुनः कट रहा है 11 और ये हो गया 7। ए हो गया 11 और सी हो गया 7। मैंने इस चीज़ की व्याख्या आप लोगों से रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू किया था कि अनुपात को कैसे सामान्य रूप से एक साथ मैनेज करना है। तो ए दोनों में है तो 11 गुने 1, बी ऊपर है तो जो दोनों में रहा उसके साथ गुना करेंगे तो 11 गुने 7 यानी कि 77। सी नीचे है तो दोनों वाला कॉमन से 7 एकम 7, यानी इन तीनों का अनुपात 11, 77 और 7 के रूप में होगा। मैंने इस चैप्टर में वो सारी कोशिशें की है जो आप लोगों के काम आ सके, कंपटीशन में आप लोगों का सहयोग कर सके, टाइमिंग मैनेज कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जितनी भी ज़रूरतें हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग वो इससे अवश्य मैनेज होगा। फिर भी आप देखकर बताएं, अगर आपको कोई कमी का एहसास हो तो मुझे अवश्य कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं।